डॉक्टर ग्रे, क्या आपने ये रिपोर्ट्स देखी हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। पेशेंट का हार्ट का पंप तो बिल्कुल सही है, तो हार्ट फेलियर कैसे हो सकता है? लगता है तुमने हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में नहीं सुना है। क्या अजीब बात है, मैंने तो ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे डिटेल में समझाइए। जो अजीब चीज़ है वो तुमने नोटिस नहीं करी, और जो अजीब चीज़ नहीं है वो तुम बहुत नोटिस कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें डिटेल में मैं समझाता हूँ, डिटेल में समझने के लिए पूरा वीडियो आराम से देखो। आज के वीडियो का मेन पर्पस है आप लोगों को नए तरीके के हार्ट फेलियर के बारे में फेमिलराइज कराना। एक्चुअली हार्ट फेलियर अगर किसी पेशेंट को होता है तो नॉर्मली जब हम उसका इको करते हैं तो उसका पंप फंक्शन कम आता है, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन कम आता है। फॉर एग्जांपल 30% आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी का इको करा और इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, बट पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रहा है। तो आज का वीडियो हमारा इसी पर आधारित है। अब क्या होता है कि जैसे नॉर्मली हमें हार्ट फेलियर पेशेंट मिलते हैं तो उसमें से 50% पेशेंट नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट फेलियर होता है, या हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन होते हैं, और 50% हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी जिसका पंप फंक्शन कम होता है। तो जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होता है वो मिस भी हो जाते हैं डॉक्टर से कि डायग्नोज करने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दिखने में जो है हार्ट बढ़िया रहता है। और हमें पता क्यों करना है कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हो रहा है? हमें पता इसलिए करना है कि एक बार अगर किसी का हार्ट फेलियर डायग्नोज हो जाए तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम हो जाती है, स्पेशली अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का हार्ट फेलियर कभी डायग्नोज हुआ तो उसकी 5 ईयर सर्वाइवल रेट, मतलब 5 साल में जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करे तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। एक्चुअली क्या होता है कि जो हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन होता है उसमें हार्ट का पंप तो ठीक होता है, लेकिन हार्ट की मसल्स होती हैं वो स्टिफ होती है, यानी हार्ड हो जाती हैं। तो जो हार्ट में ब्लड फिल हो रहा है उसको फिल होने में दिक्कत होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई एक बैलून है, वो बहुत लचीला है, उसको आराम से आप फुला सकते हो। लेकिन कोई बैलून जो हार्ड हो रखा है उसमें आपको बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। और ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई टंकी है वो अगर प्रॉपरली भरेगी ही नहीं तो उसमें से पानी कैसे निकलेगा। तो ये है a little bit of science behind heart failure with preserved ejection fraction. Let's move forward. थोड़ा सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक हमारा पेशेंट था, उसको ऐसा लगता था कि मैं मोटा हो गया हूँ इसलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ और मैं एकदम सांस फूल जाती है क्योंकि मैं आउट ऑफ शेप हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता। लेकिन एक्चुअल में उसका हार्ट स्ट्रगल कर रहा था। तो इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के? वन ऑफ द सिम्टम इज ब्रेथलेसनेस। चलने पर ब्रेथलेसनेस हो जाए। आप अपने पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ चलेंगे तो आपको ब्रेथलेसनेस होगी, वो लोग आपको लगेगा ज़्यादा तेज चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रात में आपकी आंख खुले, जैसे आप सो गए उसके 3-4 घंटे बाद आपको ब्रेथलेसनेस होके आंख खुले और आपको खिड़की के पास जाना पड़े, या ऐसा लगे कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है। इसके अलावा फटीग, मतलब जल्दी एकदम थक जाना। इवन फ्लूइड रिटेंशन, यानी हाथ पैर में, पैरों में स्पेशली पैरों में सूजन होना, पेट में थोड़ा पानी भर जाना। तो बात करते हैं कौन कौन से लोग हाई रिस्क पे हैं। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग हाई रिस्क पे हैं। ओबीज लोग यानी मोटे लोग, डायबिटिक्स, ओल्डर पीपल, इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले लोग, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी जो लोगों का काम एक्टिविटी दिन की कम है काफ़ी, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे हैं। मैं इसको हार्ट फेलियर हिडन इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये ऑफ्टन मिस हो जाता है डिटेक्ट होने से। इसका रीज़न ये है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई इको में इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़िया है तो हो सकता है ये ना हो, कुछ हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। या लोग सोचते हैं ओल्ड एज है या फिर सांस की कोई बीमारी होगी, ऐसे करके ये डिजीज़ मिस हो जाती है।
तो हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोस का प्राइमरीली डायग्नोस करने का तरीका है बीएनपी लेवल्स। ये ब्लड का एक मार्कर है जो हार्ट फेलियर की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा इको में भी आप एक इंडिसेस देख सकते हैं। जब आप इको कराते हैं तो आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन के बारे में भी देखा करिए। अगर एलवीडीडी ज़्यादा है तो ये प्रेसिपिटेट कर सकता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर को, जो कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन के क्राइटेरिया में ही आता है। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट लाइंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आप सभी जानते होंगे, एक्सरसाइज, डाइट में चेंजेस, वेट लॉस करना, इसके अलावा सॉल्ट कम खाना, ये सारी चीज़ें फर्स्ट लाइन है। और मेडिकेशंस के बारे में बात करते हैं। पहले इस टाइप के हार्ट फेलियर के लिए मेडिसिन नहीं थी, लेकिन अब रिसेंटली जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स मार्केट में आए हैं। दे आर द इम्पॉर्टेंट ड्रग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, जो कि सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ाते हैं और हार्ट के फंक्शंस भी इंप्रूव करते हैं, तो वो ऐड करते हैं। इसके अलावा डाययूरेटिक्स दे सकते हैं। और बीपी मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। डायबिटीज़ का मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से होलिस्टिक ट्रीटमेंट आप करेंगे तो डेफिनेटली सर्वाइवेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस हिडन डिजीज़ को पहचानिए, तभी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है, और इसको ओवरलुक ना करें। दैट विल बी वेरी गुड।